Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is chapter number 3rd triangles practice set 3.4 question number 6th, 7th and 8th. Practice set 3.4 question number 6. ओके बच्चों, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो. Prove that if the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, then triangle ABC is an isosceles triangle. तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझ के लेंगे. क्या है ये? आपको क्या दिया है? एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC, राइट? देखो बच्चों, यहां पर एक ट्रायंगल है जिसके हमने लेबल दे दिए हैं ABC. अब यहां पर एक एंगल है जिसको आप बोलोगे BAC. ये जो एंगल है ना बच्चों, ये है आपका एंगल BAC. अब इस एंगल BAC का बाइसेक्टर, क्या बोला उन्होंने? बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. ये जो एंगल है BAC, इसका बच्चों बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर है जिसको आप AD बोलोगे, ये AD है बाइसेक्टर किसका? एंगल BAC का. ये जो बाइसेक्टर है बच्चों इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? साइड BC. ये जो बाइसेक्टर है जिसको आप रे AD बोलोगे, ये साइड BC को यहां पर बच्चों परपेंडिकुलर है. साइड BC को वो बाइसेक्टर यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर है. तो प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. देखो बच्चों, आपको क्या प्रूव करना है? ये जो ट्रायंगल ABC है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ये आपको यहां पर प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करोगे बच्चों? चलो प्रूफ मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, इसको लिखना है आपको. अब कैसे लिखोगे? सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पर ये जो बाइसेक्टर है आपका, ये बाइसेक्टर इस ट्रायंगल को कितने ट्रायंगल में डिवाइड करता है? 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है. इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो. तो यहां पे लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल. बच्चों पहले ट्रायंगल का नाम क्या है? ADB. ये पहला ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चों? ADC है. ये दोनों ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, फर्स्ट वन. फिर साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड, ये हो गया आपका सेकेंड वन. थर्ड वन बच्चों एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, राइट? अब बच्चों इसको मैं फिल करता हूं. कैसे फिल करोगे? मुझे बताओ क्या आंसर आएगा. पहला एंगल है. अब ये जो BD है, ये जो आपको रे AD दिख रहा है, ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल BAC का. तो AD अगर आपका बाइसेक्टर है तो बच्चों वो बाइसेक्टर इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. यानी बच्चों दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल होगा, क्योंकि AD आपका क्या है? बाइसेक्टर है. तो यहां पर बच्चों ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल BAD. यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD. वाई बच्चों? आपका रे AD जो है, रे AD वो क्या है? आपका बाइसेक्टर है. इज अ बाइसेक्टर. ओके, ये हो गया आपका रीजन. ओके, अब दूसरा बच्चों, अब दोनों ट्रायंगल के लिए एक साइड कॉमन है. कौन सी बच्चों? AD. तो यहां पे आप क्या लिखोगे? साइड AD कॉन्ग्रुएंट टू साइड AD. क्यों बच्चों? इसका रीजन क्या आएगा? वो आएगा आपका कॉमन साइड.
यहां पे लिख देता हूं बच्चों में कॉमन साइड। ओके, अब बच्चों इस ट्रायंगल का ये एंगल देखो, ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों एंगल 90 है। तो यहां पर एडीबी, एंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीसी। वाई बच्चों? ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। राइट? तो बच्चों यहां पर मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल से ये दोनों, कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपको बताना है टेस्ट। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ए है, ये एंगल है ना, तो इसको आप एंगल लिखोगे। यहां पर साइड है तो आप साइड लिखोगे, और यहां पर बच्चों एंगल है तो इसलिए आप एंगल लिखोगे। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों? वो हो गए एंगल साइड एंगल टेस्ट। राइट? ओके, अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिसको आप बोलोगे एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, तो इसको बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं, ये आपका मेन एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, अब बच्चों यहां पर ये दोनों ट्रायंगल यहां पर क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बच्चों उसके बाकी के जो साइड है वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। राइट? ये आपको पता है। इसलिए बच्चों यहां पे क्या हुआ, साइड ए बी और साइड ए सी ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। हेंस सभी के सभी साइड बचे हुए, तो बच्चों रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में क्या आएगा, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड, कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या बच्चों, एसी। देखो बच्चों यहां पर ए बी और साइड ए सी यहां पर कॉन्ग्रुएंट है। वाई बच्चों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आपको रीजन पता है। राइट? अच्छी तरह से समझ के लो बच्चों। अब क्या हुआ है, अगर ये आपका ट्रायंगल है जिसको आप ट्रायंगल एबीसी बोलोगे, इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर क्या हुआ है, अभी ये जो साइड ए बी है और साइड ए सी है ये यहां पर कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। तो बच्चों किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी और ए सी यहां पर कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिक बच्चों क्या हुआ, आपका ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी ये बना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पे लिख लो हेंस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह से बच्चों हमने ये प्रूव करके बताया कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बस बच्चों इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इसको अच्छी तरह से बच्चों ध्यान से देख लो, क्या दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 7, इन फिगर 3.50, यहां पर आपको बच्चों एक फिगर दी गई है, इसको अच्छी तरह से देख लो पहले। राइट? इस फिगर के अंदर क्या दिया है, सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। पी आर और पी क्यू ये जो दोनों सेगमेंट है बच्चों आपको कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, और क्या प्रूव करना है, शो दैट सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। आपको ये जो सेगमेंट पी एस है ये बड़ी बताना है कंपेयर टू व्हाट, सेगमेंट पी क्यू। राइट? अब बच्चों सेगमेंट पीएस को बड़ा बताने के लिए कंपेयर टू व्हाट, सेगमेंट पी क्यू, यहां पर बच्चों आपको तीन डायग्राम का इस्तेमाल यहां पर करना है। राइट? ध्यान से देखो बच्चों, कौन से तीन डायग्राम है, ये आपके सामने है बच्चों। ये जो एक डायग्राम आपको दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको बच्चों में तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं, और आपको यह प्रूव करके बताता हूं कि सेगमेंट पीएस यहां पर बच्चों बड़ी है कंपेयर टू व्हाट, सेगमेंट पी क्यू। तो यहां पर बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, आपको जो भी प्रूव करना है उसको बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स कर लेंगे। यहां पर सेगमेंट पीएस जो है आपको बड़ी बताना है कंपेयर टू व्हाट, सेगमेंट पी क्यू, ये आपको प्रूव करना है।
तो प्रूव करने के लिए बच्चों आपको ध्यान से देखना है यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां पर बच्चों उस ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं मैं, वो है P, ये Q और ये R। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों सेगमेंट PQ और सेगमेंट PR आपको कॉन्ग्रुएंट दिया के रखा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इस फिगर के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पर एक एंगल लेते हैं जिसको हम A बोलेंगे, और यहां पे एक एंगल लेते हैं जिसको हम B बोलेंगे। अब बच्चों क्या हुआ फिर, अगर ये दोनों इस ट्रायंगल के ये दोनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका ट्रायंगल बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के बच्चों बेस एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी ऑटोमेटिक एंगल ए जो है और एंगल बी जो है ये इक्वल आएंगे, राइट। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। देखो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पे क्या दिया है बच्चों, सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर, ये गिवन है आपको, ये क्या है आपका गिवन है, तो इसको आप गिवन लिखोगे। ओके, अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर रहा तो उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बेस एंगल बच्चों कौन कौन से, यहां पर उसके नाम बोलो, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। इसका मतलब बच्चों एंगल ए और एंगल बी यहां पर कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ के लेना है, राइट। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं, यहां पर एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू इक्वल है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। ओके, अब बच्चों इसको मैं क्या करता हूं, पार्ट 1 बोलता हूं, यहां पे हम इसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। ओके, अब बच्चों अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छी तरह से बच्चों हर एक चीज को समझ के लो। ओके, अब सेकंड पार्ट की डायग्राम देखो, पॉइंट नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं मैं। ओके, अब बच्चों ये जो डायग्राम है इस डायग्राम की तरफ ध्यान से देखो। अब यहां पर बच्चों P है तो यहां पे मैं P लिख देता हूं, यहां पे Q है तो यहां पे Q लिख देता हूं, यहां पे R है तो आपका ये R हो गया, और यहां पर S है तो यहां पर मैं S लिख देता हूं। अच्छी तरह से समझ के लो बच्चों। अब मुझे बताओ यहां पे एंगल कौन सा है, यहां पर एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल वो B है, राइट, इधर A है। अब इधर बच्चों एंगल नहीं है, राइट। तो यहां पे क्या करता हूं बच्चों में, एंगल यहां पे डायग्राम में हम C देंगे, और यहां पर बच्चों ये जो एंगल है इसको हम डायग्राम में D बोलेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का बाहर का एंगल हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, राइट। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, ये जो एंगल है बाहर का वो इस एंगल की और इस एंगल की क्या होती है, एडिशन होती है, राइट। यानी एंगल बी जो है वो एंगल डी और एंगल सी का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो, राइट। तो यहां पर बच्चों मैं आपको यह बताता हूं कि एंगल बी जो है वो एंगल सी और एंगल डी की एडिशन है। इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी से यहां पर बड़ा है। अच्छी तरह से समझ के लो। ओके, यहां पे लिखता हूं बच्चों में, इन ट्रायंगल पी आर एस बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखो बच्चों क्या होता है, आपको पता हो गया है कि ये जो बाहर का एंगल है एंगल बी बोलेंगे आप, वो क्या है बच्चों, एंगल सी और एंगल डी की एडिशन है,
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है। यहां पर एंगल बी जो है वो एंगल सी से यहां पर बच्चों बड़ा आ गया, क्योंकि एंगल सी के अंदर एंगल डी करोगे तो आपका एंगल बी बन जाता है। तो यहां पर एंगल बी ये एंगल सी से बड़ा है, राइट। अब बच्चों एंगल बी की वैल्यू क्या है? एंगल ए के बराबर है, राइट। एंगल बी जो है वो एंगल ए के बराबर है, आपको पता है यहां पर फ्रॉम 1। तो एंगल बी जो है एंगल ए है, तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं एंगल ए ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट? एंगल सी। अच्छी तरह से समझ के लो बच्चों, अगर एंगल बी जो है अगर सी से बड़ा है तो आपका एंगल ए भी सी से बड़ा होगा। तो यहां पर एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा आ गया है। तो यहां पर बच्चों में इसको देता हूं इक्वेशन नंबर व्हाट? सेकेंड। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड के तरफ। क्या दिया गया है? थर्ड डायग्राम ध्यान से देखो बच्चों। यहां पर P है तो यहां पे मैं P लिख देता हूं, यहां पे Q है तो यहां पे मैं Q लिख देता हूं, यहां पे बच्चों S है तो यहां पे मैं S लिख देता हूं, राइट। एंगल Q बच्चों वो है ए, एंगल A है, और S की वैल्यू बच्चों एंगल C है। अब यहां पे ध्यान से देखना है, एंगल A यहां पर बड़ा है कंपेयर टू व्हाट? एंगल C। A बड़ा है, राइट, कंपेयर टू व्हाट? एंगल C। अगर A बड़ा है तो A के सामने वाली साइड बच्चों बड़ी होगी, और एंगल C छोटा है तो एंगल C के सामने वाली साइड छोटी होगी। तो बच्चों यहां पर PS ऑटोमेटिक एंगल साइड PQ से बड़ा आता है। देखो यहां पर वही आपको प्रूव करना है। अच्छी तरह से बच्चों इसको समझ के लो, राइट। तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या है? इन अ ट्रायंगल PQS, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसके अंदर बच्चों क्या है? ये एंगल जो है एंगल ए ये बड़ा है, एंगल ए ये बड़ा है कंपेयर टू व्हाट? एंगल सी। ये आपको पता है फ्रॉम टू। अब एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी बच्चों? वो है सेगमेंट पीएस, और एंगल सी के सामने वाली साइड वो है सेगमेंट पीक्यू, और बीच में बच्चों ये ग्रेटर देन साइन आएगा, यानी ऑटोमेटिक बच्चों आपका जो सेगमेंट पीएस है यहां पर बड़ा आ गया है कंपेयर टू व्हाट? सेगमेंट पीक्यू। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, अच्छी तरह से इसको प्रॉब्लम को ध्यान से देख लो। क्या दिया गया है? इन फिगर 3.51 आपको यहां पे एक फिगर दी गई है। इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल है आपका बड़ा वाला, इस ट्रायंगल के अंदर सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट बीई आर अल्टीट्यूड्स। एडी और बीई ये दोनों सेगमेंट जो है ना बच्चों वो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड यानी क्या बच्चों? हाइट, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता है। तो यहां पर बच्चों एडी और बीई ये दोनों बच्चों नीचे के साइड्स को जो है परपेंडिकुलर दिए गए हैं, और इसका मतलब बच्चों वो हो गए अल्टीट्यूड्स यानी हाइट। यहां पर एई और बीडी इक्वल है, एई और बीडी यहां पर बच्चों इक्वल दिए गए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सेगमेंट एडी, ये जो एडी है जिसको आप हाइट बोलोगे या अल्टीट्यूड बोलोगे, वो सेगमेंट बीई को बच्चों कॉन्ग्रुएंट है। यानी यहां पर दो हाइट जो आपको दी गई है, दो अल्टीट्यूड आपको जो दिए गए हैं, वो यहां पर बच्चों कॉन्ग्रुएंट आपको बताना है। तो कैसे बताओगे बच्चों? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले वाला है एडीबी, वो इस तरह से बच्चों आपका देखो एडीबी ये आपका इस तरह से है, और दूसरा वाला ये जो है जिसको आप बीईए बोलोगे, बीईए वो इस तरह से आपको दिया गया है। तो यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट।
इसको बच्चों अगर आप सेपरेट लिखोगे या सेपरेट ड्रॉ करोगे तो वो आपकी फिगर जो है वो इस तरह से आएगी। अलग अलग अगर आप इसको रखोगे तो आपकी इस तरह से आएगी, राइट। तो बच्चों इन दोनों फिगर का इस्तेमाल करके ही हम ये जो अल्टीट्यूड है एडी और बीई वो यहां पर हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, राइट। चलो बच्चों अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। ध्यान से देखो, इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबल्स देंगे बच्चों, लेबल्स। ओके, यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर ए डी बी है, तो यहां पर आपका ए, ये डी और ये आपका बी आएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। तो यहां पे बच्चों वो होगा ए, ये हो गया डी और ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। अब ये जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है बीई ए, देखो ये बी, ये ई और ये ए है, राइट। और ये बच्चों परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा बच्चों आपका ए। ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर आते हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है, देखो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रूव करना है सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीई, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन आपको बच्चों क्या दिया गया है, आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपको एई और बीडी ये यहां पर बच्चों इक्वल दिए गए हैं। एई और बीडी किधर है, एई देखो यहां पर एई है, राइट। तो ये जो एई है, ये एई और ये बीडी बच्चों यहां पर इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, एडी और बीई ये जो अल्टीट्यूड है ये आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। ओके, चलो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे। देखो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल के नाम बोलो बच्चों, एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल बीईए। ओके, 1 और 2 फिनिश, आपका प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो गया, राइट। देखो बच्चों यहां पर आपको लिखना है टेस्ट। तो कैसे लिखोगे बच्चों यहां पर टेस्ट, अच्छी तरह से बच्चों यहां पर समझ के लो। यहां पर आप टेस्ट लिखोगे। ओके, अब ध्यान से देखो, हाँ बच्चों मैं कलर चेंज करता हूं और यहां पे आपको लिखकर बताता हूं कि क्या लिखोगे आप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों आपको क्या करना है, एडी और बीई ये आपको यहां पर प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो उसके लिए बच्चों ध्यान से देखो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है एडीबी, इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया बच्चों, वो हो गया एबी। अच्छी तरह से ध्यान से देखो, हाँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और ये जो दूसरा ट्रायंगल है उसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो भी एबी है। तो यहां पे बच्चों दोनों ट्रायंगल का जो एबी है वो कॉमन है। देखो एबी और यहां पे भी एबी है, एबी एबी यहां पर कॉमन है, राइट। तो बच्चों यहां पर, और वो हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों हाइपोटेन्यूज यहां पर कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज एबी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज एबी। वाई बच्चों, क्योंकि वो आएगा आपका कॉमन साइड, कॉमन साइड यहां पे हाइपोटेन्यूज आपको कॉन्ग्रुएंट दिए के रखा है, राइट। और बच्चों और एक चीज आपको गिवन है, एई और बीडी यहां पर बच्चों कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। देखो बच्चों यहां पे बीडी है और यहां पे एई है,
और ये इक्वल दिए गए हैं, तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए ई। वाई बच्चों ये आपको है गिवन, ये आपका गिवन हो गया। इसलिए बच्चों आपके क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीईए। वाई बच्चों, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, तो यहां पे बच्चों हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। तो बच्चों इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम बॉक्स कर लेंगे। ये दोनों ट्रायंगल यहां पर बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब आपको पता है जब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके बाकी की जो साइड्स है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो बच्चों ये साइड बीडी और एई आपको कॉन्ग्रुएंट देखे रखा है, ए बी और ये जो हाइपोटेन्यूस है ऑलरेडी आपको कॉन्ग्रुएंट दिया गया है क्योंकि कॉमन है। तो बच्चों ऑटोमेटिक कौन सी साइड बचती है, एडी और बीई ऑटोमेटिक ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। इसलिए बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीई। वाई बच्चों, क्योंकि आपको पता है ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। इसलिए बच्चों यहां पर सेगमेंट एडी और सेगमेंट बीई यहां पर कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं और यही है बच्चों आपको प्रूव करना है। तो ये जो अल्टीट्यूड है एडी और बीई यहां पर बच्चों कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, जिसको आप हाइट बोलोगे, तो यहां पे हाइट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो आपका जो फाइनल आंसर है हेंस एडी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट बीई। ये हमने बच्चों यहां पर प्रूव कर दिया है। इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स कर देंगे, फिनिश, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रूव करके बताना है, ओके। तो बच्चों इस तरह से हमने ये जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है उसके सारे के सारे प्रॉब्लम यहां पर खत्म कर लिए हैं। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों, ओके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।